हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज किसी भी एटम पे कैसे निकालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मॉलिक्यूल गिवन है, उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उन एटम पे अगर फॉर्मल चार्ज निकालना हो तो फॉर्मल चार्ज हम कैसे निकालते हैं। तो फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू total number of valence electron present in central atom। उस मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है उस पे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं उसको माइनस लोन टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर क्या होते हैं? जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसमें से माइनस कर देते हैं क्या? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस 1/2। क्या माइनस करते हैं? टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मीन्स बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये फॉर्मूला हमें याद करना है। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेंट्रल एटम V। फॉर्मल चार्ज FC इज इक्वल्स टू V माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस L माइनस 1/2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स S। ये हमारा फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में या ओजोन मॉलिक्यूल जो O3 है, ओजोन में कितने एटम प्रेजेंट हैं? 3। ओजोन में जितने भी एटम प्रेजेंट है हर एक एटम पे हमें क्या कैलकुलेट करना है? फॉर्मल चार्ज। तो किसी भी एटम का अगर हमें फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना होता है तो सबसे पहले हम उसकी जो लेविस स्ट्रक्चर पढ़ के आए हैं वो स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करनी है। तो लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट स्टेप हमारा वही है। क्या करते हैं? सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं। एक ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो 3 के पास टोटल कितने हो गए? 18। तो 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में हमें उनको यहाँ पे शो करना है। तो 3 ऑक्सीजन एटम है। सबसे पहले क्या बताया था? 3 ऑक्सीजन एटम को स्केलेटल बना के और सिंगल बॉन्ड से उनको जोड़ देना है। उसके बाद हमें क्या करना है? इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करो। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 6 8 2 4 6 8। कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके? 8 और 8 16। कितने बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो 2 को हम कहाँ रख देते हैं? इस ऑक्सीजन पे। तो देखो क्या इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है? 2 4 6 नहीं है। नहीं है तो या तो इधर ऑक्सीजन से या फिर इधर ऑक्सीजन से हम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किस में कन्वर्ट करते हैं? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में। और यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आ जाएंगे तो बॉन्ड कैसा हो जाएगा? डबल। ये 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 1 2 3 पेयर। ठीक है। तो अब देखो क्या टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है क्या वो कंप्लीट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इट मीन्स ये स्ट्रक्चर हमारी बिल्कुल सही है। हम इन ऑक्सीजन को नंबर दे देते हैं 1 2 3। तीनों पे हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन फर्स्ट कैसे निकालेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6 माइनस इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 and 2 4 माइनस 1/2 ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेयर्ड पेयर कितने हैं? 2 और 2 4। ठीक है। सोल्व करो क्या आएगा? 2 2 4
4 2 6, 6 माइनस 6 0। तो फर्स्ट ऑक्सीजन पे हमारा फॉर्मल चार्ज कितना आएगा? 0। इसी तरह फॉर्मल चार्ज निकालते हैं ऑक्सीजन नंबर सेकंड पे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही 6, लोन पेयर कितने हैं इसके पास? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हैं, 6 माइनस 2 माइनस 1/2। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर कितने हैं इसके पास? देखो, एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, 3 पेयर है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 2 3 जा 6 और 6 माइनस 5 इजिकल्स टू 1 प्लस 1। इसी तरह फॉर्मल चार्ज हम किस पे निकालते हैं? ऑक्सीजन नंबर 3, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 6 माइनस 1/2। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। 6 से 6 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आंसर इज -1। तो हमने चार्ज निकाल लिया सब पे कि फॉर्मल चार्ज इस ऑक्सीजन पे कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है। सेकंड ऑक्सीजन पे हमारा कितना फॉर्मल चार्ज है? +1 है। और थर्ड ऑक्सीजन पे हमारा फॉर्मल चार्ज कितना है? -1। तो इस ओजोन की स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगी? ये ऑक्सीजन, ये तो सेम है जैसे हमने ऊपर बना रखी है, एज इट इज़ बना देंगे। अब चार्ज और डिनोट कर दो, फर्स्ट पे 0, सेकंड पे +1 और थर्ड पे -1। तो ये स्ट्रक्चर हो गई ओजोन की। ये फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं कार्बोनेट आयन की, ठीक है, CO3-2। सबसे पहले लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। कार्बोनेट आयन की लेविस डॉट स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दी है। पिछली वीडियो में मैंने ये कैसे ड्रॉ की थी ये सिखाया था। तो इसमें भी हमें फॉर्मल चार्ज काउंट करना है। कार्बन पे ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन पे, तो इन ऑक्सीजन को भी नंबर दे लो 1 2 3। कार्बन तो सिंगल है, नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इन पे क्या करेंगे? फॉर्मल चार्ज निकाल लेंगे। फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला हमें पता है। तो सबसे पहले हम किस पे निकालेंगे फॉर्मल चार्ज? कार्बन पे, Fc ऑन कार्बन एटम, वही 1/2 V माइनस L माइनस 1/2 ऑफ S। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास कितने हैं? 4। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 माइनस, सॉरी 1/2 नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन पे कोई लोन पेयर है? नहीं है, 0 माइनस 1/2 ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन है, बॉन्ड पेयर कितने बना रखे हैं? 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पेयर है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 बॉन्ड पेयर कितने इलेक्ट्रॉन से बने? 8 से, इंटू 8, 2 4 जा 8, 4 माइनस 4 0। तो कार्बन पे कोई फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट है? नहीं है। फॉर्मल चार्ज निकालते हैं ऑन ऑक्सीजन नंबर फर्स्ट। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6 माइनस लोन पेयर इसके पास कितने? 2 4 6 माइनस बॉन्ड पेयर कितने? 1, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। 6 से 6 कैंसिल, 2 1 जा 2, आंसर इज -1। तो इस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज बेटा? -1 चार्ज। फॉर्मल चार्ज निकालते हैं ऑन ऑक्सीजन नंबर सेकंड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4 माइनस 1/2 ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने बॉन्ड पेयर हैं? 2। इट मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड पेयर? 2 बॉन्ड पेयर बने, 4 इलेक्ट्रॉन से, इंटू 4, 2 2 जा 4, 6 माइनस 6 इजिकल्स टू 0। तो ऑक्सीजन नंबर सेकंड पे कोई भी फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तीसरा हम निकालते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 3। ऑक्सीजन नंबर 3 हमारा ये है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर भी कितने हैं? 6 माइनस बॉन्ड पेयर कितना है? 1, 1 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से 2 कैंसिल, 1। यहाँ पे चार्ज कितना आ गया? -1। तो थर्ड ऑक्सीजन पे भी कितना चार्ज आ गया? -1। कार्बन पे कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है, इस ऑक्सीजन पे -1 है, इस पे 0 है, इस पे -1 है। तो टोटल जो ये स्ट्रक्चर बनी इस पे फॉर्मल चार्ज टोटल कितना आ गया? -1 और -1 -2। इसीलिए कार्बोनेट आयन पे कितना चार्ज आ गया? -2। अगर यहाँ पे -2 नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पे अलग अलग से शो कर दीजिए कि -1 चार्ज यहाँ पे है, -1 यहाँ है। अगर यहाँ पे शो नहीं करते तो इसको टोटल ब्रैकेट के अंदर डाल के ऊपर शो कीजिए -2।
तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करनी है। मैं एग्जांपल दे देती हूँ। एक HSO4 नेगेटिव -1, दूसरा तुम्हें निकालना है HClO4, ये एग्जाम्पल्स हैं। NO2 नेगेटिव, ये तुम्हें खुद ट्राई करने हैं। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। हमने बॉन्ड किन कंडीशन में बनता है, कैसे कंबाइन होते हैं एटम, वो पढ़ा था बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय द म्यूचुअल शेयरिंग। तो जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमने कोवेलेंट बॉन्ड बना था, वहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड और बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड कैसे बनता है? कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड बनता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, और इलेक्ट्रॉन पेयर मीन्स लोन पेयर। लोन पेयर के कंप्लीट ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और जिसको हम डिनोट करते हैं एरो से। किससे डिनोट करते हैं? एरो से। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया NH3 एंड दिस इज BF3। इन दोनों के बीच में अगर बॉन्ड पूछा जाए तो कैसा बॉन्ड होगा? तो सबसे पहले देखो अमोनिया की स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे यूज हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन इसके फ्री हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। इट मीन्स 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट है। जो BF3 है, जो बोरोन है, बोरोन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, 1, 2, 3। और फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7। तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे गेन करके क्या कर लेता है? फ्लोरीन बोरोन से बॉन्ड बना लेता है। क्या बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट है? यहाँ पे नहीं है। ये किस में आता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो जब इन दोनों की हम बॉन्डिंग करवाते हैं तो बोरोन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इट मीन्स 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। और नाइट्रोजन के पास ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट मीन्स नाइट्रोजन को इन इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं है, ये इसके पास एक्स्ट्रा है। दीज आर द लोन पेयर्स। तो इन लोन पेयर्स को ये कंप्लीट क्या कर देता है? बोरॉन को ट्रांसफर कर देता है, और इससे इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को ही हम क्या बोलते हैं? डेटिव बॉन्ड, जिसको हम किससे से डिनोट करते हैं? एरो से। किसे डिनोट करते हैं? एरो से। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन pair, that is known as coordinate bond and denoted by arrow. Okay, next is VSEPR थ्योरी। एक थ्योरी हम पढ़ चुके, अब हम सेकंड थ्योरी की बात करते हैं। VSEPR थ्योरी। इस थ्योरी को पढ़ने से पहले हमें कुछ वर्ड्स हैं, डोनेशन है इसके अंदर, किस किस से हम इनको डिनोट करते हैं या जो भी है उनको पढ़ना पड़ेगा इस थ्योरी को पढ़ने से पहले। तो VSEPR थ्योरी की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है V से वैलेंस, S से सेल, E से इलेक्ट्रॉन, P से पेयर, R से रिपल्सन। वैलेंस, सेल, इलेक्ट्रॉन, पेयर, रिपल्सन थ्योरी। सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं किसकी वैल्यू? Z की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालते हैं? Z। Z क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स में दोनों आ जाते हैं, बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर मीन्स बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, और वो किसकी वैल्यू डिनोट करता है? Z की वैल्यू। ठीक है, अब Z की वैल्यू निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हमें याद करना है, दैट इज 1/2 ऑफ नंबर ऑफ valence electron present on central atom plus
अगर कोई नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है उसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, ये हमारा फॉर्मूला है जेड की वैल्यू निकालने का, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने का। क्या है, हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम है, मेन जो एटम है उसकी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर उस मॉलिक्यूल या कंपाउंड पे जो भी हमारे पास स्पीसीज हैं उस पे अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो उसको तो प्लस कर देंगे, और अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो उसको माइनस कर देंगे। प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट मीन्स मोनो मीन्स वन, वैलेंट मीन्स वैलेंसी, जिसकी वैलेंसी क्या हो, वन। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सबकी वैलेंसी क्या है, वन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें। CH4 मीथेन, NH3 अमोनिया एंड H2O वाटर। इनकी अगर हम शेप की बात करें या स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, Z की। CH4 में Z की वैल्यू निकालो, 1/2, सेंट्रल एटम इज कार्बन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कार्बन इज 4, प्लस कोई नेगेटिव चार्ज है, नहीं है, कोई पॉजिटिव चार्ज है, नहीं है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, हाइड्रोजन इज मोनोवैलेंट, कितने हाइड्रोजन है, 4, 8/2, 4, Z की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अमोनिया की बात करते हैं। नाइट्रोजन वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, पॉजिटिव नेगेटिव कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, हाइड्रोजन इज मोनोवैलेंट, 3 हाइड्रोजन, 5 + 3 8/2, 4। अमोनिया में भी Z की वैल्यू 4। H2O, ऑक्सीजन इज सेंट्रल एटम, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऑक्सीजन के, 6, प्लस हाइड्रोजन मोनोवैलेंट एटम, कितने हाइड्रोजन है, 2, 6 + 2 8। सबकी Z की वैल्यू क्या आई है, सेम आई है। Z की वैल्यू क्या बताती है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, और Z की वैल्यू से ही हम किसी भी स्पेसिस की किसके बारे में पता लगा सकते हैं, ज्योमेट्री के बारे में। ज्योमेट्री क्या होती है, व्हाट इज ज्योमेट्री, अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ज्योमेट्री क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि Z की वैल्यू से हम क्या बताते हैं, उसकी ज्योमेट्री बताते हैं। ठीक है, तो अगर किसी की Z की वैल्यू 4 होती है तो ज्योमेट्री उसकी होती है टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होती है उसकी, टेट्राहेड्रल। तो ये जितने भी हमारे पास कंपाउंड है सबकी ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो है, लेकिन क्या इसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर सब में सेम है, नहीं है। कैसे, CH4 में अगर हम Z की वैल्यू तो 4 है, लेकिन अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की बात करें तो CH4 में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने हैं, कार्बन से डायरेक्ट कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 4, तो बॉन्ड पेयर कितने हैं इसके पास, 4। अगर बॉन्ड पेयर 4 हैं तो लोन पेयर कितने हो गए, 0। ठीक है, अमोनिया में Z की वैल्यू तो 4 ही है, लेकिन नाइट्रोजन से डायरेक्ट कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 3 हाइड्रोजन है, इट मीन्स बॉन्ड पेयर तो कितने हैं, 3, लेकिन लोन पेयर कितने हो गए, टोटल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, 3 बॉन्ड पेयर हो गए तो लोन पेयर कितना बचा, 1। वाटर की बात करते हैं, Z = 4, ऑक्सीजन से डायरेक्ट कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 2, तो बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर भी 2। हमने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकाल लिए सबके, ज्योमेट्री पता चल गई। सारों की ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले CH4 की ज्योमेट्री बनाते हैं, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन। ठीक है, अमोनिया की बनाते हैं, बीच में नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन है,
और एक क्या है, लोन पेयर, ये लोन पेयर, ठीक है। H2O की बात करते हैं, ये ऑक्सीजन, दो तो हाइड्रोजन है, लोन पेयर कितने हैं, 2 लोन पेयर। तो क्या इनकी शेप सेम आ रही है, ज्योमेट्री तो सबकी टेट्राहेड्रल है, ठीक है, लेकिन देखो सबकी अलग अलग स्ट्रक्चर है ना, शेप अलग अलग बन रही है सबकी। शेप क्या होती है, ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस है। शेप क्या होती है, शेप को लोन पेयर से कोई मतलब नहीं होता। ज्योमेट्री में लोन पेयर से हमें मतलब रखना है, लेकिन शेप में लोन पेयर से कोई भी मतलब नहीं है। अगर लोन पेयर किसी के पास 0 है, ठीक है, लोन पेयर अगर किसी के पास 0 है, फॉर एग्जाम्पल CH4, तो देखो उसकी शेप भी और ज्योमेट्री भी दोनों क्या बन रही है, सेम। शेप इजिकल्स टू ज्योमेट्री। शेप क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो बॉन्ड पेयर बन रहे हैं केवल उनका अरेंजमेंट। इट मीन्स लोन पेयर अगर 0 है तो ज्योमेट्री और शेप दोनों की सेम। अगर लोन पेयर 0 नहीं है, तो ये देखो यहाँ पे लोन पेयर 0 नहीं है, तो ज्योमेट्री तो हमें होनी है कि ये टेट्राहेड्रल है, ठीक है, लेकिन शेप देखो लोन पेयर से हटा दो, क्योंकि शेप में लोन पेयर का कोई जिक्र नहीं होता, ठीक है, शेप में लोन पेयर का जिक्र नहीं होता। तो इसकी शेप कैसी है, देखो शेप ये नीचे दिख रही है पिरामिड जैसी, कैसी, पिरामिड जैसी, पिरामिडल। तो शेप ज्योमेट्री के जैसी आई, नहीं आई। तो लोन पेयर अगर 0 नहीं है तो शेप भी ज्योमेट्री के इक्वल नहीं है, या ज्योमेट्री शेप के इक्वल नहीं है। इसमें देख सकते हो लोन पेयर किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल आएगी क्योंकि जेड की वैल्यू 4 है, लेकिन शेप देखो क्या है, बेंट, मुड़ी हुई शेप है, तो शेप ज्योमेट्री के इक्वल नहीं आएगी अगर लोन पेयर हमारा 0 के इक्वल नहीं है। तो देखो बेटा, अगर हम इनकी ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं CH4 की, तो टेट्राहेड्रल है, ठीक है, और टेट्राहेड्रल में जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा अमोनिया, जेड की वैल्यू तो सेम है, ज्योमेट्री तो सेम है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, लेकिन शेप डिफरेंट आ गई क्योंकि बॉन्ड पेयर तो 3 है और लोन पेयर कितना है, 1। तो बॉन्ड पेयर 3 यहाँ पे डिनोट कर दो, ये 3 बॉन्ड पेयर, ठीक है, और एक क्या हो गया, लोन पेयर, एक क्या हो गया, लोन पेयर। जब यहाँ पे देखा गया तो बॉन्ड एंगल आया बेटा यहाँ पे 107 डिग्री, कितना आया, 107 डिग्री। और तीसरा हमने पढ़ा वाटर, H2O, जहाँ पे बॉन्ड पेयर भी 2 और लोन पेयर भी 2। ज्योमेट्री तो वही टेट्राहेड्रल आएगी, लेकिन शेप डिफरेंट हो जाएगी। कैसे बताई थी, बेंट शेप। यहाँ पे कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे जब बॉन्ड एंगल देखा गया, बॉन्ड एंगल इज 105 डिग्री। तो देखो ज्योमेट्री तो तीनों की सेम है, लेकिन बॉन्ड एंगल डिफरेंट डिफरेंट क्यों आ रहा है, इसका क्या रीजन है। यहाँ पे कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया तो लोन पेयर की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, रिपल्सन, ठीक है। लोन पेयर की वजह से रिपल्सन हुआ मीन्स ये इन बॉन्ड को क्या करता है, नीचे धकेलता है। नीचे धकेलने से जैसे इसने हल्का सा नीचे धकेला तो 109 डिग्री से कितना हो गया एंगल, 107 डिग्री। अगर 1 लोन पेयर की जगह 2 लोन पेयर आ गए तो 2 लोन पेयर की वजह से और इन्होंने इन बॉन्ड्स को क्या किया, और यहाँ से रिपल्सन की वजह से और इनको धक्का दिया, मतलब ये जो वैल्यू है, ये बॉन्ड एंगल है, ये और क्या हो गया, कम हो गया। तो 107 से भी कम हो गया क्या, 105 डिग्री। हमें ध्यान रखना है पेयर हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर 2 ही होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर ऑफ। तो सबसे ज्यादा जो रिपल्सन होता है वो किस में होता है, लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है। उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। और सबसे कम रिपल्सन किस में होता है, बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्सन की वजह से एंगल सबसे ज्यादा,
ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्सन की वजह से एंगल थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर और लोन पेयर के रिपल्सन की वजह से एंगल और भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये रिपल्सन की सीरीज है। सबसे ज़्यादा रिपल्सन लोन पेयर में, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, उसके बाद बॉन्ड पेयर में। अब हम पढ़ते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ VSEPR थ्योरी। ये तो हमने वेस्पर थ्योरी, इसको पढ़ने से पहले हमने ये चीज़ें पढ़ी। अब हम इसके पोस्टुलेट पढ़ते हैं कि VSEPR थ्योरी में क्या है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो फर्स्ट पोस्टुलेट इज इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडेड सेंट्रल एटम are always repelling each other and try to remain far apart। इस लाइन का क्या मीनिंग है? इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के चारों तरफ जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है सबके पास, तो आपस में रिपेल तो करेंगे ही। मींस वो इलेक्ट्रॉन्स पेयर ऑलवेज क्या करते हैं, रिपेलिंग टू ईच अदर एंड ट्राई टू रिमेन फार अपार्ट, और एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करते हैं। सेकेंड इज डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैव different order of repulsion। different electron pairs have different order of repulsion। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि अलग अलग इलेक्ट्रॉन पेयर में अलग अलग रिपल्सन ऑर्डर होता है। सबसे ज़्यादा लोन पेयर में, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम बॉन्ड पेयर में। नेक्स्ट इज इफ लोन पेयर इक्वल्स टू 0, अगर कोई भी लोन पेयर वहाँ पे नहीं है, 0 लोन पेयर है, तो हमने क्या पढ़ा है, ज्योमेट्री इज इक्वल्स टू सेफ। और अगर लोन पेयर 0 के इक्वल नहीं है तो ज्योमेट्री इज नॉट इक्वल टू सेफ। नेक्स्ट इज जो ज्योमेट्री हमने पढ़ी है, ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करती है? ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, मीन्स ज्योमेट्री डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करती है? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर पे। इट मीन्स इफ Z इक्वल्स टू 2, Z मीन्स सम ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, इफ Z इज इक्वल्स टू 2 देन ज्योमेट्री इज लीनियर। ये आपको याद करने पड़ेंगे, Z की वैल्यू 2 है तो ज्योमेट्री उसकी लीनियर। Z इज इक्वल्स टू 3, ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर। इफ Z इज इक्वल्स टू 3 देन ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। सॉरी बेटा, Z इज इक्वल्स टू 4 टेट्राहेड्रल, Z इज इक्वल्स टू 5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, Z इज इक्वल्स टू 6 ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। ये हमें याद करने, Z इज इक्वल्स टू 2 ज्योमेट्री इज लीनियर। इस तरह से ये A एटम है और ये हमारे 2 बॉन्ड पेयर हैं, जो भी हैं, तो ज्योमेट्री उसकी लीनियर। Z इज इक्वल्स टू F3 देन सेफ इज ट्राइगोनल प्लेनर। इस तरह से Z इज इक्वल्स टू 4 सेफ इज टेट्राहेड्रल, Z इज इक्वल्स टू 5 सेफ इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जिसमें ये सेंट्रल एटम होता है। ये जो 3 बॉन्ड पेयर होते हैं ये तो एक प्लेन में होते हैं, ठीक है, और ये 2 दूसरे प्लेन में होते हैं। ये सेम प्लेन में होते हैं, ये अलग प्लेन में होते हैं। Z इज इक्वल्स टू 6 ऑक्टाहेड्रल विच हैज ज्योमेट्री सेम एज दिस, ठीक है।
तो ये हमारी जेड की अलग अलग वैल्यूज़ पे उनकी क्या ज्योमेट्री आती है वो हमें याद करनी है। जेड इक्वल्स टू 2 से ज्योमेट्री इज लीनियर, जेड इज इक्वल्स टू 3 ट्राइगनल प्लेनर, जेड इज इक्वल्स टू 4 टेट्राहेड्रल, 5 ट्राइगनल बाय पिरामिडल एंड 6 इज ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट इज हमने ज्योमेट्री के बाद क्या पढ़ा, शेप। शेप डिपेंड अपॉन only and only bond pair. Shape depend upon only bond pair, ठीक है। तो शेप जो होती है वो ज्योमेट्री के जैसी होती है अगर लोन पेयर क्या हो, ज़ीरो, और लोन पेयर अगर ज़ीरो ना हो तो हमारी शेप ज्योमेट्री के इक्वल, ज्योमेट्री के जैसी नहीं होती। तो अब हमें शेप पढ़नी है, डिफरेंट डिफरेंट शेप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इफ़ लोन पेयर इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स ज्योमेट्री इज इक्वल्स टू शेप ए इज एनी एटम, सेंट्रल एटम, B2 मीन्स जेड की वैल्यू कितनी है 2, लोन पेयर नहीं है, केवल क्या है बॉन्ड पेयर, तो हम उसको बोलते हैं AB2, शेप इज लीनियर। इसको बेटा हम एक टेबल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन पेयर जेड की वैल्यू हमारे पास है 2, तो ज्योमेट्री उसकी क्या आएगी, लीनियर। 2 की वैल्यू में बॉन्ड पेयर दोनों 2 रहेंगे, लोन पेयर 0 रहेगा, तो शेप भी उसकी कैसी आएगी, लीनियर। शेप भी कैसी आएगी, लीनियर, ठीक है, लीनियर शेप। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बॉन्ड पेयर 1 हो जाए और लोन पेयर भी 1 हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारी शेप या ए एटम हो गया और बी हमारे 2 बॉन्ड पेयर हो गए। सेकंड हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अगर कितने हैं 3, तो ज्योमेट्री अभी बताई थी क्या आती है, ट्राइगनल प्लेनर, क्या आती है, ट्राइगनल प्लेनर। अब इसमें 2 कंडीशन हो सकती है कि अगर तीनों हमारे पास क्या हैं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर क्या है 0, ठीक है, तो शेप हमारी सेम रहेगी जो ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री सेम एज शेप, ये ए बी बी बी। ट्राइगनल प्लेनर शेप रहेगी अगर लोन पेयर क्या है 0, देन ज्योमेट्री इक्वल्स टू शेप। अगर इसी में हमारे पास बॉन्ड पेयर 2 हो लेकिन लोन पेयर हमारे पास कितने प्रेजेंट हो 1, तो हमारी शेप क्या आती है बेटा, बेंट शेप। ये हमारा ए और ये 2 तो हो गए बॉन्ड पेयर और 1 इज लोन पेयर, शेप इज बेंट शेप। इसको हम क्या बोलेंगे, ए इज सेंट्रल एटम और 3 बॉन्ड पेयर है AB3, इसको क्या बोलेंगे। तीसरा, अगर हमारे पास जेड की वैल्यू है 4, देन ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। अगर बॉन्ड पेयर है चारों, लोन पेयर 0 है, तो शेप हमारी वही टेट्राहेड्रल रहेगी। टेट्राहेड्रल में ए, इधर बी। अगर लोन पेयर अगर 1 प्रेजेंट है, इट मीन्स बॉन्ड पेयर आर 3, तो 3 में स्ट्रक्चर बन जाएगी ये ए बी, ठीक है। तो ये बन गया ये ट्रायंगल और ये पिरामिडल, ट्रायंगल पिरामिडल। अगर 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो तो स्ट्रक्चर कैसी आएगी, ये ए बी और 2 हमारे पास लोन पेयर, तो स्ट्रक्चर इज ये बेंट शेप, ठीक है। फोर्थ है हमारे पास, अगर जेड की वैल्यू है क्या 5, ये देखो बेटा यहाँ पे AB4, ये ए 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर AB3L और ये AB2L2, ठीक है। इस तरीके से इनको याद कर लेना। इसी तरह अगर जेड की वैल्यू 5 है तो शेप इज ट्रायंगल
बाइपायरामिडल, ठीक है। इसमें ट्रायगनल बाइपायरामिडल में अगर 5 हमारे पास बॉन्ड पेयर हैं, 0 लोन पेयर हैं, तो शेप इज सेम, ज्योमेट्री के जैसी, ठीक है। अगर 4:1 का रेशियो है, या 3:2 का रेशियो है, या फिर 2:3 का रेशियो, इसमें 4 केस बनते हैं, 5:0, 4:1, 3:2, 2:3। अगर 4 और 1 है तो हम इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, ये A1 2 3 4 और 1 लोन पेयर, इसको हम बोलते हैं सीसा या फिर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ओके, 3:2 का रेशियो है, इट मीन्स ये A1 2 3 और 2 हमारे पास लोन पेयर हैं, इसको हम बोलते हैं टी शेप। क्या बोलते हैं इसको? टी शेप। और 2:3 का रेशियो है, इट मीन्स ABB और 3 लोन पेयर 1 2 3, इसको हम बोलते हैं लीनियर शेप। ये बस इससे डिनोट करता है इसको लीनियर। नेक्स्ट कंडीशन आती है, जेड की वैल्यू 6 है तो हमारे स्ट्रक्चर को ज्योमेट्री को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। इसमें भी 3 केस आते हैं, 6 0 5 1 और 4 2, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में ज्योमेट्री सेम रहेगी 6 0 में, वही 1 2 3 4, एक मिनट सॉरी बेटा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 5 और 1 का रेशियो है तो एक इसकी जगह लोन पेयर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा। और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्क्वायर पायरामिडल। और अगर 4 और 2 का रेशियो है तो ये A1 2 3 4, यहाँ पे लोन पेयर, एक लोन पेयर यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर प्लेनर। तो ये हमें याद करनी है। जेड की वैल्यू अगर 2 3 4 5 है तो ज्योमेट्री 2 पे लीनियर, 3 पे ट्रायगनल प्लेनर, 4 पे टेट्राहेड्रल, 5 पे ट्रायगनल बाइपायरामिडल, 6 पे ऑक्टाहेड्रल। लेकिन अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की बात करें, अलग अलग हो जाए, तो 0 लोन पेयर हैं तो ज्योमेट्री शेप की जैसी रहेगी, लेकिन अगर उसमें कंडीशन अलग अलग आती है तो उनकी शेप अलग अलग हो जाती है। जैसे 3 0 पे ट्रायगनल प्लेनर लेकिन 2 1 पे बैंड शेप हो जाएगी। इसमें ट्रायगनल पायरामिडल, बैंड, शीशा, डिस्टॉर्टेड, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। इसकी मैं पिक भेज दूंगी बेटा, सेंड कर दूंगी आपके पास, तो ये हमें वहाँ से लर्न करना है और तुम्हें खुद एग्जाम्पल्स करके देखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हें करना है CLF5, XCF4, CLF3, PF5 और PCL3, H2S, NH3। ये एग्जाम्पल्स हैं, करके देखने हैं नोटबुक में। ये अपने याद कर लेना और इनको याद करके ये एग्जाम्पल खुद से करके देखना, समझ आ जाएंगे। ओके, थैंक यू।